हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्वांट फाउंडेशन बैच। इस बैच में हम एक एक करके क्वांट के जो सब टॉपिक हैं उनको कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा स्पीड मैथ। ठीक है, स्पीड मैथ में हम जो है एडिशन वाले पार्ट को हम कवर कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट को भी कवर कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को भी हम कवर कर चुके हैं। अभी हम जो कवर करने वाले हैं वो है स्क्वायर्स, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और किसी भी अगर स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्वायर जो है ना 1 से 25 तक या 1 to 30 तक आपको पता होना चाहिए। 1 to 25 तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ट्रिक है उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी ये आप देख लो कि 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 13, 18 एंड 25 तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारी पहली ट्रिक है कि किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि 5 अगर दिया हुआ है तो हम 5 का स्क्वायर करके हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे, और जो दूसरी डिजिट है उसका न्यूमेरिकल ऑर्डर में जो नेक्स्ट डिजिट होगी, जैसे 2 के नेक्स्ट क्या आता है 3, तो जो भी नंबर आपको दिया होगा उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 625। ऐसे ही जैसे 35 का अगर स्क्वायर निकालना है हमको, तो हम 5 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखेंगे 25, 3 का उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4, तो 3 into 4 क्या होगा 12। हमारा आंसर क्या आएगा 1225। ऐसे ही 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42। ऐसे ही 5 का हम डायरेक्ट लिखेंगे 25, और 7 का उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखेंगे, 7 8 जा 56। ठीक है, 45 का क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 5 जा 20। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, और 5 का इसके नेक्स्ट नंबर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 5 6 जा 30। ठीक है, ऐसे ही इनका आप अभी देख लेना, ये कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है। अभी यहाँ पर हम मेन ट्रिक को शुरू करते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर हमारा 25 से और 75 के बीच में है तो हम उसको कैसे स्क्वायर निकालने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 45, तो हम सबसे पहले इस नंबर को देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है। तो 50 माइनस 47 कितना होता है 3। तो जितना भी डिफरेंस है इस नंबर का 50 के साथ में, उस नंबर को 25 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी। जैसे कि यहाँ पर 3 आया है तो हम 3 और 25 का डिफरेंस जो निकालेंगे ना, तो ये हमारा आएगा 22। ठीक है, यही है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 47 का स्क्वायर है, तो जो नंबर जितना कम है 50 से उसका स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे कि 3 कम था तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 का हमने 09 लिखा, क्योंकि हमको यहाँ पर 2 डिजिट में लिखना होता है। और ये 3 कम था तो हम 25 में से ही 3 को कम करके यहाँ लिखेंगे, तो 25 माइनस 3 हमारा होगा 22। आंसर क्या आएगा 2209। अभी सेकंड नंबर देखते हैं कि जैसे ये है 43, 50 से कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, और ये 7 कम है तो 7 को हम 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसका यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा 18, उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है। 25 से 75 तक का जो भी नंबर है उसको हम देखेंगे। ठीक है, और अगर 50 से ज्यादा है तो हम उसमें 25 में ऐड करेंगे, अगर 50 से कम है वो नंबर तो 25 में से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, अभी ये 50 से कम है 46, कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये 4 कम है तो 25 माइनस 4 करके 21 आएगा, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 21। ठीक है, 49 कितना कम है 1, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन हमको 2 प्लेस पर लिखना है तो यहाँ पर 0 1 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और ये 1 कम है तो 25 माइनस 1, ये कितना लिखेंगे 24। 38 कितना कम है 38 कम है 50 से 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको 1 से लेकर 25 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर हेल्प करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए।
तो 144 आया। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो भी आएगा उसको हम दो प्लेस लिखना है उसका, तो 4 4 1 हमारा कैरी जाएगा, और ये 12 कम है तो 25 माइनस 12 ये कितना होगा 13 13। इसको हम जैसे 1 कैरी था यहाँ पर, तो 13 में जब 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1444, ये हमारा आंसर आने वाला है। जैसे 39 है नेक्स्ट नंबर, 39 50 से कितना कम है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 21 को हम यहाँ लिखेंगे, 1 को हम कैरी रखेंगे, कैरी रखेंगे तो यहाँ पर 11 को अगर 25 से माइनस करने पर हमको मिलेगा 14, तो 14 और प्लस कैरी वाला, तो यहाँ पर कितना आएगा 1521। 37 कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो यहाँ की 2 डिजिट को हम डायरेक्ट यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है। और 13 को 25 में से माइनस करके जो भी नंबर आएगा ये आएगा 12, 12 को 1 इसके साथ कैरी को ऐड करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 13, फिर हम इस 13 को इसके आगे लिख देंगे 1369, हमारा ऐसे स्क्वायर निकलेगा। अभी 32 है, 32 हमारा 15 से 50 से कितना कम है, ये कम है 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो यहाँ की जो 2 प्लेसेस हैं 2 डिजिट्स हैं उनको हम डायरेक्ट लिखेंगे 24, 3 हमारा कैरी रहेगा, और 18 को 25 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7, 7 प्लस 3 कितना होता है 10, ठीक है। अभी आप इनका भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये नंबर है, जो पहले वाले नंबर थे वो हमारे 50 से कम के थे, लेकिन अभी जो नंबर है वो 50 से ज्यादा के थे। जो नंबर हमारे 50 से कम के थे उनको हम क्या कर रहे थे कि 25 से माइनस कर रहे थे, और अभी जो नंबर 50 से ज्यादा के हैं उनको हम 25 में ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये नंबर कितना है 52, 52 50 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 04 लिखेंगे, 04 हमारा यहाँ पर आया, लेकिन ये 2 ज्यादा था तो 25 में हम 2 ऐड करेंगे, हमारा कितना मिलेगा 27, 27 हम यहाँ लिख देंगे, ऐसे ही हमारा आंसर आएगा सबका। ये हमारा 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है डायरेक्ट हम 49, और 7 को 25 में ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 32, ठीक है। 53 हमारा 50 से कितना ज्यादा है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को कैसे लिखेंगे 09, और ये 3 है तो हम इसको किस में ऐड करेंगे 25 में, तो 25 प्लस 3 हमको देगा 2809। 58 का स्क्वायर निकालना है, तो अगर 8 का स्क्वायर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 64, और 8 50 से एक्स्ट्रा है तो 8 को हम 25 में ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 33, ठीक है। 61 ये हमारा 50 से कितना ज्यादा है 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 21, 121, तो 21 तो हम यहाँ लिखेंगे, 1 हमारा कैरी करेंगे जो भी नंबर यहाँ पर आने वाला है, और जो नंबर आएगा वो क्या होगा 25 प्लस 11, ये हमारा क्या होगा 36, 36 प्लस 1 ये कितना मिलेगा हमारा 37, 37 को हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3721। अभी आपको इतना ज्यादा लिखना नहीं है, स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे कैलकुलेट करना है, फिर आप डायरेक्ट करेंगे। जैसे कि ये हमारा 17 का स्क्वायर है, 17 50 से ज्यादा है तो हम 17 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 289, 289 का हम 89 हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, हमारा क्या क्या रह गया 2 कैरी, तो 17 को और 25 को जो हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 42, 42 और 2 आपको कितना देगा 44, ठीक है। 65 है, इसका नंबर हम जैसे दो ट्रिक से निकाल सकते हैं, जो मैंने बताया था कि जैसे एंड में 5 है तो डायरेक्ट लिखेंगे 25 और 6 का उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42, लेकिन अभी हम जो है 50 वाली ट्रिक से कर रहे हैं तो उसी से करेंगे। 50 ये कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 25 हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ 2 प्लेस तक, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग वाला 2 है ये हमारा कैरी है तो इसको ऐड करेंगे, ठीक है। 15 है तो 15 को 25 में ऐड करेंगे, कितना मिलेगा हमको 40, 2 कैरी था हमारा तो ये हमको कितना मिलेगा 42,
यहाँ पर हम 42 लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, ठीक है। अब ये 71 है, 71 हमारा कितना ज़्यादा है 50 से? ये हमारा ज़्यादा है 21। 21 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना मिलेगा? 44, 41। तो ये दो प्लेस हैं, ये तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 41। 4 हमारा कैरी करेंगे, ठीक है। 25 प्लस 21, ये हमको कितना देगा? 46। 4 हमने कैरी रखा हुआ था, तो ये कितना मिलेगा? 50, मतलब 50, ठीक है। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं कि सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। अभी ये 98 है। अभी ये हमारी दूसरी ट्रिक है। पहला हमारा क्या था कि 50 से कम वाला, दूसरा हमारा क्या था? 50 से ज्यादा वाला। अभी हम देखेंगे कि 100 के पास वाली वैल्यू कौन सी है। पहला हमारा 100 से कम वाला, दूसरा 100 से ज्यादा वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये 100 से हमारी वैल्यू कितनी कम है। तो 100 से कम वालों में हमें क्या करना होता है कि जैसे कि जो भी नंबर जितना कम है उसका स्क्वायर, पहले भी हम लिख रहे थे डायरेक्ट, यहाँ भी डायरेक्ट ही लिखेंगे, लेकिन जो नंबर 100 से जितना कम है उसी नंबर को इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे 98 जो है 100 से 2 कम है, तो हम 98 में से 2 और माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 96। इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि अगर 2 कम है तो 2 का डबल करेंगे आप 4, और इसको 100 में से माइनस करेंगे। 100 माइनस 4 करेंगे 96। बात वही है, आप डबल को माइनस करो या डायरेक्ट 2 को 98 में से ही माइनस कर दो आप, ठीक है। जैसे कि 95 है, 95 का जो हमारी पहली ट्रिक थी उससे अगर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर हमारा डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 25, और 9 का उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 10, 9 10 जा 90, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम अपनी ट्रिक से कर रहे हैं 100 वाली, ठीक है। तो 100 से ये नंबर कितना कम है? 5। तो 5 का स्क्वायर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। 5 कम है तो 5 को ही माइनस करना है इसमें से, तो 95 माइनस 5 कितना होगा हमारा? 90, ठीक है। 88 हमारा कितना कम है 100 से? 12। 88 का स्क्वायर निकालने के लिए ये कितना कम है? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 44 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। तो यहाँ ये 12 कम है तो इसमें से हम 12 और माइनस कर देंगे, तो हम कितना मिलेगा? 76। 1 हमारा कैरी वाला था, तो 76 1, 76 प्लस 1 हमको देगा 77, ठीक है। 85 की अगेन वही दो ट्रिक है कि 5 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 25, और 8 का उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 8 इंटू 9, ये हो जाएगा हमारा 72। लेकिन हमारी जो ट्रिक है उससे भी कर लेते हैं। ये हमारा 100 से कितना कम है? 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो 25 लिखा, 2 हमारा कैरी, ठीक है। 2 हमारा कैरी कर दिया, तो हमको 85 में से 15 को और माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 70। 70 था, 2 कैरी वाली वैल्यू थी, तो हमारा ऐड करके कितना आएगा? 72। 72 हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट। 83 है जैसे, अभी ये 100 से कितना कम है? 17। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। 89 को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा, बचा हमारा 2, इसको हम कैरी करेंगे और ऐड करेंगे बाद में। ये हमारा 17 कम है, तो 17 इसमें से हम 83 में से कम करेंगे, 83 माइनस 17 करेंगे, तो हमारा ये कितना आएगा? 66। 66 प्लस 2 68, सॉरी 78 का भी अभी हम निकालना है। 78 हमारा कितना कम है 100 से? 22। 22 का हमारा स्क्वायर कितना होगा? 484। यहाँ क्या होगा? 84, 4 हमारा कैरी जाएगा, और 22 को अगर हम 78 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 56। तो 56 प्लस 4 6084। अभी 75 है, इसका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ का 5 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लेंगे 25, और 7 8 जा 56। लेकिन अभी हम यहाँ पर ट्रिक लगा के देख रहे हैं, तो हम उसी से करेंगे। तो ये हमारा 100 से कितना कम है? ये हमारा नंबर जो है 100 से कितना कम है? 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 25 हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, 6 हमारा कैरी करेंगे, और अगर ये 25 कम है तो 25 को और कम कर देंगे हम। 75 माइनस 25 कितना होगा? 50, और 50
और ये 6, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमको ये कितना देगा 56। 77 100 से कितना कम है 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ठीक है, तो 29 को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, 5 हमारा कैरी करेंगे। ठीक है, 23 को अगर हम इसमें से और हमको माइनस करना हो तो हमको क्या मिलेगा 54। 54 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 59। ठीक है, इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये हमारी वैल्यूज जो है ये हमारी 100 से ज़्यादा वाली वैल्यू है। अभी हम 100 से कम वाली वैल्यूज में क्या कर रहे थे कि जो नंबर जितना कम है 100 से उतना ही हम और कम कर देते थे। अभी जो 100 से ज़्यादा वाले नंबर्स हैं वो जितना ज़्यादा है उतना ही वैल्यू को हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे 102 है, ये हमारा कितना है 2 एक्स्ट्रा है 100 से, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 04 और 102 में 2 को ही हम ऐड कर देंगे तो ये हमको देगा 104। ठीक है, और एक ट्रिक मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन की बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो कि आपको 102 इंटू 102 डायरेक्ट करना है ना, तो आप इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 टू ज़ा 4 04, आप इसका मल्टीप्लाई करिए और फिर इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 टू ज़ा 2 और दिस टू ज़ा 2, 2 प्लस 2 हमारा कितना होगा 4, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 कितना होगा 1। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे करके। ये नंबर हमारा कहीं भी वैलिड होगा, जैसे कि 205 या 206 है, जो भी है, मतलब अगर बीच में जीरो है तो हम आप डायरेक्ट इस ट्रिक को लगा सकते हैं। ऐसे ही 105 का हमको निकालना होगा तो हम इसको दो ट्रिक से निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर होगा 25 और 10 का उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, हमको कितना मिलेगा 110। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं उसी से करेंगे। ये हमारा 5 एक्स्ट्रा है इससे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, और 5 को 105 में ऐड करके हमको मिलेगा 110, उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। अब इन दोनों वैल्यूज को आप देख भी सकते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, अभी ये 120 है, थोड़ा बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। हमको सिर्फ कितनी वैल्यू रखनी होती है 2, तो यहाँ कितना रखेंगे 2 zeros, 4 को हम करेंगे कैरी। ठीक है, ये 120 ज़्यादा था तो 120 प्लस 20 140 देगा आपको, और 140 प्लस 4 आपको 144 दे देगा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एडिशन वाली मैं एक बात बोली थी ना कि आप सबको ब्रेक करके अगर सॉल्व करना सीख जाते हैं ना तो आपको बहुत जगह हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे देखते ना कि 120 को हम 12 और 0 की तरह देखते हैं, तो 0 को स्क्वायर हम करते हैं ना तो डबल 0 आता है, और 12 का स्क्वायर अगर हम डायरेक्ट भी कर देते तो 144 आ जाता। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि 144 और 0 का स्क्वायर डबल 0। ठीक है, अभी एक मैं यूनिवर्सल ट्रिक भी बताऊंगा कि जहां पर अगर ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं भी काम करती है तो आप वहां पे स्क्वायर निकालने की ट्रिक लगेगी। ठीक है, 123 का स्क्वायर कितना होता है 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 29 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 5 को हम करेंगे कैरी, और 23 को हम इसी में ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 146। 146 के बाद हमारा ये 5 रिमेनिंग था, 146 प्लस 5 आपको देगा 151, तो 15129 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, अभी ये 3 डिजिट का स्क्वायर ट्रिक है, ये 1 मिनट। हाँ, वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 124 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 144, 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 16। फिर उसके बाद हमको इस साइड से एक वैल्यू हटा के लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है जो भी, लेकिन जो लिखेंगे वो हमारा क्या आएगा इन सब का मल्टीप्लीकेशन, जो जो हमने लिखा था। तो यहाँ पर लिखेगा 12 इंटू 4 इंटू 2, तो 12 चौक 48 दूनी 96, 96। तो 6 7 3 5
1 15376। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर मान लो कि आपको 2225 का स्क्वायर निकालना, तो पहली ट्रिक तो आपकी वही है कि आप 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 और 22 का उसके नेक्स्ट नंबर से जो भी आप मल्टीप्लीकेशन करना हो 23 का, तो इसका लिखेंगे। मैंने आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे बताया था कि भाई 22 का स्क्वायर करो और उसमें 22 को ऐड कर दो। ये हमारा 484 प्लस 22, ये आ जाएगा हमारा 506। ठीक है, अभी ये वही ट्रिक है यूनिवर्सल वाली। अभी क्या है 120, अच्छा मैं बता चुका हूँ इसको, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ, इसमें नहीं बताया था मैंने। जैसे 22 है, 5 है और इसका स्क्वायर निकालना है, इसको हमने ब्रेक किया 22 में और 5 में, तो 22 का स्क्वायर हम लिखेंगे 484, 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे 25, यहाँ लगाएंगे क्रॉस, जो क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, एक वैल्यू छोड़ के लिखते हैं, लेकिन जो दूसरी वैल्यू लिखेंगे जो हमने अलग अलग नंबर किया ना उन सबका मल्टीप्लीकेशन, 22 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 टू जा 10 और 22 10 जा 220, तो 220 डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पर 52605। ये आप देख सकते हैं कि लास्ट वाली से 506205, 506205। ठीक है, इसका तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार आप दोबारा देख लो। ठीक है, 12 का स्क्वायर हमको एक जगह लिखना है और 4 का स्क्वायर लिखना है, और नीचे हमको 12 इंटू 4 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ हमारा 144, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और ये कितना हुआ 12 इंटू 4 48, 48 टू ज़ा 96, ये हमारा ऐसे 6 7 3 5 1। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, हर जगह लगेगी, कोई नंबर अगर बड़ा भी आता है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये 112, इसको हम ब्रेक करेंगे 11 और 2 में। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ध्यान रखना कि ये 2 प्लेसेस में रखना है हमको। ठीक है, और एक साइड यहाँ से नहीं लिखना है। अभी दूसरा हमको क्या लिखेंगे 11 इंटू 2 इंटू 2, जो भी जितनी भी डिजिट है हमने ब्रेक किया ना, जितना भी अलग अलग, उन तीनों का करना है 11 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमको कितना मिलेगा 44, 4 4 5 2 1। ठीक है, अब इसको वही 100 से ऊपर वाली भी ट्रिक में भी कर सकते हो आप। 100 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में 1 कैरी होगा और 44 हम लिख देंगे। ठीक है, और ये 12 ज़्यादा है तो 12 इसको ऐड करेंगे, तो 1 12 प्लस 12 कितना होगा 124, 124 प्लस 1 का आपको मिलेगा 125। ठीक है, आप कौन सी ट्रिक को जल्दी लगा पाते हो उस ट्रिक को आपको लगाना है। ठीक है, 126 है, इसका आप दोनों करेंगे। ठीक है ना, 26 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे, 26 का स्क्वायर कितना होता है 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, 76 हम यहाँ लिखेंगे, 6 हमारा कैरी हो जाएगा, और 26 प्लस 26 कितना होगा 152, और 6 कैरी कितना होगा 152 प्लस 6, ये हमारा हो जाएगा 158, तो 15876। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिवर्सल अप्रोच को लगा रहे हैं तो नंबर को ब्रेक करेंगे। ठीक है, 12 है, 6 है और हमारा 2 है। 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 144, 6 का होता है 36, एक प्लेस को यहाँ पर अवॉइड करेंगे और इनका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 6 इंटू 2, तो ये भी वही है कि 12 इंटू 12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं तो 6 7 8 5 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रिपीटेड नंबर वाली ट्रिक्स है। 11 का स्क्वायर हमको कैसे निकालना है। ठीक है, 3 वाली है तो उसमें 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर अभी आगे आएगा। ठीक है, 333 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 6 है तो 6 का कैसे निकालना है, और 9 है तो 9 का कैसे निकालना है। ठीक है, 11 का स्क्वायर हमको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है कि जो भी नंबर जितनी बार दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे यहाँ से, और उतने टाइम तक सीक्वेंस में लिखते रहेंगे। जैसे 2 बार दिया है तो सीक्वेंस कहाँ लिखेगा 2 तक, 1 2, उसके बाद उल्टा 2 1, रिपीट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट है 1 1 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 और 2 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में और ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितनी भी हमारी डिजिट है। जैसे यहाँ पर कितने डिजिट है 4, 1 2 3 4, तो हम कहाँ तक जाएंगे 1 2 3 4
और फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे 3 2 1। रिवर्स ऑर्डर में लिखते ना आप ये ध्यान ये मत कर देना कि इसका जो मिडिल वाली जो डिजिट है आप इसको दोबारा लिख दो 1 2 3 4 और फिर आप दोबारा 4 लिख देना 4 3 2 4। ये हमको नहीं करना है, ठीक है। जो मिडिल वाले डिजिट है वो उसको रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 5 टाइम्स 1 है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और फिर यहीं से हमको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 5 4 3 2 1। ऐसे ही जितने भी नंबर हैं आपको उतने ही नंबर तक आपको इंक्रीजिंग नंबर में जाना है और उसके बाद यहीं से रिवर्स ऑर्डर में जाना है, ठीक है। यही सिंपल सी ट्रिक है इसकी। अभी इसको देखते हैं 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9। ये तो हमारा सिंपल है। 9 को हम क्या लिखते हैं टू प्लेसेस में रिप्रेजेंट करने के लिए 0 9। अभी हमको 33 निकालना है तो 33 का निकालने के लिए हमको क्या करना है कि 3 का ही स्क्वायर निकालना है और 9 लिखना है, ठीक है। 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9। तो यहाँ पर डिजिट कितनी है 2। तो जितनी डिजिट हो उससे एक नंबर कम प्लेसेस को हमको छोड़ना है। जैसे एक यहाँ पर डिजिट आएगा और एक डिजिट यहाँ पर आएगी। जो डिजिट यहाँ पर आएगी वो इस नंबर से एक कम होगी और जो नंबर यहाँ पर आएगा वो नंबर 0 से एक ज्यादा होगा। तो 9 माइनस 1 8 0 प्लस 1 1। तो यहाँ का आंसर क्या होगा 1089। अभी यहाँ पर गए कि 3 टाइम्स आपको 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9। तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। यहाँ पर कितने प्लेसेस आएंगे 2 क्योंकि डिजिट कितनी है 3। यहाँ 2 डिजिट थी तो हमने यहाँ पर एक एक छोड़ा था। यहाँ 3 है तो हम 2 2 छोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। 9 से अगर एक कम करेंगे तो कितना आएगा 8 8 रिपीट करना है और ये 0 से 0 में हम अगर 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1 1, ठीक है। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। फंडा बहुत सिंपल है कि आपको 3 का स्क्वायर आपको डायरेक्ट लिखना है 0 9। 3 डिजिट है तो 2 प्लेसेस यहाँ पर आएंगे और 2 प्लेस वैल्यू यहाँ पर आएंगे। तो जो भी यहाँ पर आएगी वो इस 9 से एक एक कम होगी और ये 0 से एक एक ज्यादा होगी, ठीक है। अभी आप इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है 4। तो बीच में प्लेसेस हमारी कितनी छोड़नी पड़ेंगी हमको 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। बीच में हमने कितने डिजिट छोड़े यहाँ पर 3। यहाँ भी कितनी छोड़ी 3। तो 9 माइनस 1 8 8 8 0 प्लस 1 1 1 1। अभी इसको देखेंगे कि इसमें कितनी है 1 2 3 4 5। तो बीच में हमको कितना गैप छोड़ना पड़ेगा 4 डिजिट का। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहाँ पे 1 2 3 4 गैप छोड़ना है 1 2 3 4। ये कितना होता है 8 8 8 8 और 0 प्लस 1 1 1, ठीक। ऐसा ही सेम है हमारी 6 की। 6 में भी हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर होता है 36। यहाँ पर हमारी एक डिजिट है इसलिए हमने बीच में कोई गैप नहीं छोड़ा है। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे डायरेक्ट। लेकिन 66 का स्क्वायर है तो ये हमारी 6 की रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है 2 बार। 2 बार हो रहा है तो बीच में हमको एक एक गैप छोड़ना है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे 3 और 6 थोड़ा दूर दूर। बीच में कितनी डिजिट आने वाली है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ कौन सी कम आएगी 6 से एक कम और यहाँ कौन सी आएगी 3 से एक ज्यादा। 6 माइनस 1 5 और 3 प्लस 1 4। एक मिनट, हाँ 3 प्लस 1 4, ठीक है। अभी यहाँ पर 66 दिया हुआ है। डिजिट कितनी है 3। तो बीच में कितना गैप छोड़ना है हमको 2 का यहाँ 2 का यहाँ। 6 का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देंगे 36। यहाँ पर 1 कम करेंगे तो 5, इसको कम करेंगे 5 और यहाँ पर एक इंक्रीज करने के बाद उस नंबर को रिपीट करना है, ठीक है। यहाँ पर कितनी है 4 डिजिट दी हुए हैं 6 को, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। बीच में कितने प्लेस आएंगे 3। यहाँ पर कितने आएंगे 3। तो 6 माइनस 1 ये कितना मिलेगा 5। 6 माइनस वही सेम रिपीट और ये कितना होगा 3 प्लस 1 ये कितना होगा 4 4 4, ठीक है। यही था। और हम सेम इसको करेंगे। यहाँ पर कितना हुआ है 5 टाइम्स 6 है उसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो 6 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखेंगे 36। अगर 5 डिजिट है तो बीच में 4 डिजिट और आनी है, आगे भी 4 डिजिट और आनी है। यहाँ पर कितना आएगा 6 से एक कम, यहाँ कितना आएगा 3 से एक ज्यादा। तो 4 4 4 4 5 5
5 5, ठीक है। सेम ट्रिक यही है, 9 के साथ भी ये सेम होने वाला है, तो 9 का यहाँ पर डायरेक्ट हम 81 लिख देते हैं। 99 का है तो 8 और 1 को थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, अगर 2 डिजिट है तो एक प्लेस यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। यहाँ क्या आता था, एक यहाँ पे हम कम करते थे, तो 1 - 1 0, यहाँ क्या करते थे, एक हम ज्यादा करते थे, तो ये हमारा 9 आ जाएगा 8 का, ठीक है। और 99 का स्क्वायर आपको निकालने के लिए अभी जो हमने ट्रिक बताई थी 100 के आसपास वाली, तो ये हमारा 100 से कितना कम है, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 1, और ये 100 से कितना कम है, 1, तो इसमें से हम 1 को और माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 98। 98 को हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 9801, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 3 डिजिट है, 2 प्लेसेस आएंगे यहाँ पर, पीछे क्या आएगा, जो लास्ट वाले डिजिट है उससे एक कम, और यहाँ क्या आएगा, एक ज्यादा। यहाँ पर कितनी है, 4 डिजिट है, तो हमारा क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81, बीच में गैप कितने का आएगा, 3 का, क्योंकि 4 डिजिट है, ठीक है। एक ज्यादा यहाँ पर, और 1 - 1 0 0 0, सेम हमको इसके साथ करना है। यहाँ भी वही है कि 5 डिजिट है, तो बीच में हमारा 4 आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर ज्यादा 999, और यहाँ पर 1 - 1, ये हमने क्या किया था, यहाँ पर +1 किया था, यहाँ -1 करेंगे तो ये 0 0 0 0, ठीक है। और ये आप कुछ मैजिकल स्क्वायर्स हैं, ठीक है ना, इनको हम मिरर स्क्वायर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इनको आप नोट डाउन कर लेना, इनका बैंकिंग एग्जामिनेशन में तो ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे यूज़ आता भी है तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 5 ही नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रिपीट होता है, जैसे कि यहाँ पर 14 है, 1 और 4 है, तो एक मिनट, हाँ ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, तो ये आएगा 41 का स्क्वायर, ये 87 है, ये 78 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ भी कुछ एरर हो गई है लिखने में, तो ये 57 है, और सब ठीक है ना। जैसे कि आप इसको देख लेते हैं, ठीक है। 27 का 72 हो जाएगा, 96 का 69 हो जाएगा, 97 का 79 हो जाएगा, 26 का 62 हो जाएगा, ठीक है। जो भी नंबर हैं वो रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी जो है हमारा स्क्वायर वाली वीडियो कंप्लीट हो गई है, अभी हमारा स्क्वायर रूट निकालना हमारा रह गया है। स्क्वायर रूट जो 2 नंबर्स के निकालते हैं, कि जो नेचुरल है, नेचुरल मतलब वो कि जिनका स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकल सकता है, और एक नॉन नेचुरल है जिनका स्क्वायर रूट हमारा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो हमको पॉइंट्स में जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसको हम निकालेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी पुरानी वीडियोस आपको देखनी हो कोई भी इसकी स्पीड मैथ की, तो स्पीड मैथ की पूरी प्लेलिस्ट इस चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। आप उनको भी एक एक करके देख सकते हैं।